क्लास 12 के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं हिंदी के 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि है क्लास 12 का एग्जाम के मात्र 2 महीना बचा हुआ है, जो कि है 2 फरवरी से। तो 2 फरवरी से आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसमें हिंदी विषय में आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें से 5 क्वेश्चन में से जरूर 2 या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से और ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पिछले बीते सालों में एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये वाला सवाल आ चुका है। ये सब सवाल लगभग 2 से 3 बार 5 बार भी आ चुका है। तो आप इसको अच्छे से देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, हरिचरण को हरचरना क्यों कहा गया है। क्या है क्वेश्चन, हरिचरण को हरचरना क्यों कहा गया है। तो देखिए इसका आंसर है हरचरना हरिचरण का तद्भव रूप है। हरचरना हरिचरण का क्या है, तद्भव रूप है। कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक में हरचरना शब्द का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, हरचरना शब्द का प्रयोग किया है। इसके आगे देखिए, हरिचरण नहीं, मतलब हरचरना शब्द का प्रयोग किया है लेकिन हरिचरण शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। समझ गए इतना। अब आगे देखिए, कवि ने हरचरना कहकर भारत की जनता को दिखाया है। क्या कहकर भारत की जनता को दिखाया है कवि ने, हरचरना। क्या हरचरना, ये वाला सवाल वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब आगे देखिए, हरचरना किसी का नाम नहीं है, बल्कि यह तो गरीब दुखी और शोषित जनता का प्रतीक है। समझ गए इतना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे था। अब आगे देखिए, इसलिए कवि ने कविता में हरचरना को रखा है, हरिचरण को नहीं। किनको रखा है कवि ने, हरचरना को रखा है, हरिचरण को नहीं। समझ गए इतना। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर इतना ही था। आप इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है, नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण होना चाहिए या नहीं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल आप समझ गए। अब इसका उत्तर देखिए उत्तर क्या है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर क्या है, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। समझ गए इतना। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। जिसका आधा अंग क्या है, पुरुष का है, आधा अंग नारी का है। समझ गए इतना। अब इसके आगे देखिए, एक ही मूर्ति की 2 भुजाएं, एक में त्रिशूल लिए और दूसरी कलाई में चूड़ियाँ, एवं एक ही मूर्ति के 2 पांव, एक जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बाघंबर से ढका हुआ, यह शिव और शक्ति का समन्वय रूप है। समझ गए इतना। अब इसके आगे ऊपर लिखा गया है, और यहाँ पे देखिए, इस स्वरूप की कल्पना के पीछे इस बात का संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। नर नारी क्या है, पूर्ण रूप से समान है। समझ गए आप ये क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, जब आप शंकर जी के फोटो देखते होंगे, उसमें देखते होंगे ना, आधा क्या रहता है, आधा रहता है शंकर जी का, आधा रहता है पार्वती जी का। आप देखते होंगे, तो वही सवाल का आंसर यहाँ पे लिखा गया है। जो आपने यहाँ पे देख लिया, तो इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छे से याद कीजिए, हो सकता है 2026 के एग्जाम में वाला सवाल आ जाए। अब देखिए 3 नंबर सवाल है, मालती के घर का वातावरण कैसा था। मालती के घर का वातावरण कैसा था। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ पे आंसर भी देख लीजिए। देखिए इसका आंसर है, मालती के घर का वातावरण इस प्रकार था जैसे कि वहाँ कोई छाया मंडरा रही हो। जैसे कि वहाँ क्या हो रही है, छाया मंडरा रही हो। समझ गए इतना। अब आगे देखिए, मालती का घर यंत्रवत चलता था। मालती का घर कैसा चलता था, यंत्रवत चलता था। समझ गए इतना। अब आगे देखिए, उसमें आनंद नहीं था, समय की ही पाबंदी का पालन मात्र होता था। उसमें क्या था, आनंद नहीं था, समय की ही क्या होती थी, पाबंदी का पालन मात्र होता था। अब आगे देखिए, जीवन नीरस हो गया था। जीवन क्या हो गया था, नीरस हो गया था। अब आगे देखिए, एक विवाहित स्त्री अभाव में घुटती जा रही थी। एक विवाहित स्त्री क्या हो रही थी, अभाव में घुटती जा रही थी। अब इसका आगे देखिए, उसका जीवन त्रासदी भरा हो गया था। उसका जीवन क्या हो गया था, त्रासदी भरा हो गया था। आप समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही था। आप एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला भी, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए 4 नंबर सवाल मैंने इधर लिखा है, जगह नहीं था, और 5 नंबर सवाल मैंने इधर लिख दिया है, जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा,
देखिए 4 नंबर सवाल है, नाभादास के छप्पय में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। समझ गए क्वेश्चन। अब देखिए इसका आंसर। इसका आंसर है, नाभादास ने छप्पय में कबीर की भक्ति के संदर्भ में कई बातों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो मनुष्य भक्ति से विमुख होता है वह अपना सर्वधर्म अधर्म कर लेता है, योग व्रत दान भजन हित की भाषा आदि को तुच्छ बना लेता है। समझ गए इसका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो पांचों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी क्वेश्चन का बोला है इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसे तो पांचों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए। अब देखिए 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। क्या है क्वेश्चन, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। समझ गए इतना। अब आगे देखिए इसका उत्तर है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी अपने देश की आने वाली भविष्य का हिस्सा है। विद्यार्थी क्या है, अपने आने वाले देश के भविष्य का हिस्सा है। समझ गए। अब आगे देखिए, उन्हें यह पता होना चाहिए कि उनके देश में क्या चल रहा है। उन्हें क्या पता होना चाहिए, उनके देश में क्या क्या चल रहा है वो सब पता होना चाहिए। किसको, विद्यार्थी को। अब आगे देखिए, इसके अनुकूल आगे सुधार और अपने देश को अंग्रेजों जैसे लोगों से बचा सके। देखिए कितना गहरी लाइन यहाँ पे है। तो इसको आप समझ गए। इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही था। तो ऐसा ही आप एग्जाम में लिखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए। तो सभी मैंने क्वेश्चन बता दिया, जो कि मैंने 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो आप इन्हें देख लिए, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। पहले आप सभी का स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है पांचों, जो कि हिंदी के है, क्लास 12 के। तो हिंदी में ये वाला सवाल आएंगे तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये था पार्ट 1। अब अगली वीडियो जब भी हिंदी का आएगा ना तो पार्ट 2 आएगा, उसमें भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अभी मैंने सीरीज चला कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सभी का 5-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं रोज बता रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं बता रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही का फायदा होगा। मैं जब भी वीडियो डालूंगा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा ये वाला क्वेश्चन। जैसा जैसा मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, तो ऐसा और भी क्वेश्चन आएगा, तो आप ही को फायदा होगा। एग्जाम में आपके अच्छे नंबर लाने में बहुत मदद करेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और ये वाला वीडियो पसंद आया है ना, तो इस वीडियो को अपने प्यारे मित्रों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।